एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। क्या चल रहा है राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी विधायकों की बाड़ेबंदी? सत्ता और संगठन को लेकर कार्यक्रम में आए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अत्रे कुमार दाधीच। आरसी गौड़ के साथ देखिए खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आरसी गौड़। न्यूज़ के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं सत्ता और संगठन। सत्ता को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और संगठन को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अत्रे कुमार दाधीच। अत्रे कुमार दाधीच वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सत्ता और संगठन को लेकर जो माहौल जो बना हुआ है इस पर अत्रे साहब से। अत्रे जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अब जो राजनीतिक जो गलियारों में जो चर्चा है कि अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का खेमा है, इनमें कुछ रस्साकसी की बातें जो उभर कर आ रही है। इसको लेकर मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बदले जाएंगे, नए चेहरे आएंगे, ये क्या है पूरा? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं और जो दर्शक है वो भी इस चीज़ को समझें कि इस वक्त अशोक गहलोत ने जब हर बार संभाला तो एक अपना मिशन लेकर के वो आए थे कि पिछले दो बार का जो कार्यकाल रहा उससे अलग हटके कई चीज़ें इस कार्यकाल में जनता को दी जाए, ये कि उनका मकसद था और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जो ये विवाद आए वो उन्होंने रोड़ा अटकाने का काम किया। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार या इसमें फेरबदल करना ये मुख्यमंत्री का अपना खुद का निर्णय होता है और ये समय समय पे करा जाता है। लेकिन जो ये खुलकर के विवाद जिस तरह से आम जनता के सामने आ रहा है, हाँ, बाड़ेबंदी भी हुई है, ये चीज़ वैसे उचित नहीं है। लेकिन एक खेमा ने इस तरह का प्रदर्शन करके जो लोगों में सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की जो प्रयास किया वो गलत है और उसको मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ संभाला भी। हाँ, डैमेज कंट्रोल किया है। और उस संभालने के बाद में कोरोना का जबरदस्त आया, उसमें भी सरकार ने जिस तरह से कार्य किया वो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में राजस्थान का नाम हुआ है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना को निपटाया गया है। और स्टेट देखो आप और राजस्थान देखो, अगर गणना करेंगे तो सबसे पहले राजस्थान में कोरोना से निजात पाने का डोज तैयार किया गया जिसको विदेशों तक में मंगाया गया। तो ये हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही उपलब्धि मानी जाएगी। अपन खिलाफत करना एक अलग चीज़ है कि जनता कुछ भी बोल सकती है, लेकिन वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। अब फेरबदल के मामले को लेकर के और सचिन पायलट जी ने जिस तरह से केंद्र पर दबाव बनाया पूरे साल भर, हाँ, हाईकमान को लेकर, और उस दबाव में हमेशा उन्होंने हालांकि डिफीट खाई है, लेकिन अब इन्होंने फिर नया फंडा जो अपनाया, क्योंकि यूपी में चुनाव और आपके पंजाब में चुनाव, उसके अलावा 3 प्रदेशों में और भी चुनाव है, उनको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इतना ज़बरदस्त दबाव बनाया कि साहब मैं नेशनल लेवल का नेता हूँ और अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो इन प्रदेशों में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी हाईकमान ने उनकी बात को एक सहमति तो दी है। अजय माकन को, जो राजस्थान का प्रभारी, अजय माकन को भेजने का जो आप मान रहे हैं, वेणुगोपाल और अजय माकन जो अभी आए, हाँ, वो सरकार में बदलाव को लेकर के नहीं आए थे। ये लोगों ने
ये गढ़ी हुई कहानी है, वो आए संगठन को मजबूती देने के लिए। साल भर का पीरियड हो गया अध्यक्ष को बने हुए, और साल भर जिस वक्त अध्यक्ष की घोषणा की थी उस वक्त जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सब बंद कर दिए गए थे। तब से कोई इकाई काम नहीं कर रही राजस्थान में। तो सरकार जो निर्णय कर रही है, सरकार ने जो कोरोना में काम किए वो कितने कारगर रहे, ये आम जनता तक पहुंचाने का काम किसका है? संगठन का। और संगठन तो मृत है। उसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि 23 में फिर चुनाव है, 24 में चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए हाईकमान ने यह फैसला लिया था कि कम से कम साल भर पहले संगठन को इसकी मजबूती दे दी जाए कि संगठन आम आदमी तक जुड़ जाए। और यही वजह है कि 27, 28 और 29 तारीख को विधायकों को जयपुर में रहने का पाबंद किया गया। वो सिर्फ इसलिए पाबंद किया गया कि उनसे रायशुमारी करके जो इन्होंने जिला अध्यक्षों की जो बनाई है सूची, उसको फाइनल करके और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आपका मानना क्या है, पहले संगठन में जो पदाधिकारियों के रिक्त जो पद हैं उनको भरेंगे या पहले कैबिनेट का विस्तार करेंगे? मेरा मानना ऐसा है, और जो खबरें छन करके आ रही है, हाँ, उसमें ये चीज़ साफ उभर के आ रही है कि पहले ये संगठन की ओर ध्यान देंगे। सेकंड स्टेप में इनका काम होगा कि ये निगम बोर्डों के अध्यक्षों का गठन करना। मुख्यमंत्री ने ये तो निर्णय कर रखा है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको हटाना है। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने अपने हिसाब से तय भी कर रखा है। और जो सूचनाएं जिस तरह से प्राप्त हो रही है, ऐसा सुनने में आया कि अभी 3-4 दिन पहले कुछ मंत्रियों से इस्तीफे तक ले लिए गए हैं। आपके अनुसार कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनके इस्तीफे लिए गए हैं? अभी खुल करके ये चीज़ सामने नहीं आ रही, लेकिन 10 मंत्रियों का माना जा रहा है कि उनसे इस्तीफे लिए हैं। नाम खुल करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन 10 ऐसे मंत्री हैं जिनमें कैबिनेट स्तर के भी मंत्री हैं, उनसे इस्तीफे ले लिए गए। अब ये मुख्यमंत्री उनको अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो उनके इस्तीफे को फाड़ देंगे या डिस्टॉल कर देंगे, और जिनके अस्वीकार कर सकते हैं, जिनको लेना है कि भाई इनको हटाना है, उनके राज्यपाल के पास भेज देंगे, क्योंकि इस्तीफे तो राज्यपाल के पास ही जाएंगे। संविधान का ये कायदा है, और वो ही स्वीकार करके और जो नए आएंगे उनका वो करेंगे। तो अभी आपके हिसाब से ये राजनीतिक जो गलियारों में जो चर्चा है, उस चर्चा को देखते हुए नए चेहरे कौन कौन शामिल हो सकते हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड क्या हो सकता है? नए चेहरे तो देखो, कोई जो पहली बार चुन करके आया उसकी तो मुझे संभावना नज़र नहीं आती है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो 2 बार और 3 बार रह गए और जिनकी सीनियरिटियाँ हैं, अच्छे पदों पे भी पहले रहे, अच्छा काम किया है, वो जनता से सीधा जुड़ाव रहा है, उनको प्राथमिकता ही मिल सकती है। तो ये जो राजनीतिक मतलब संगठन है, तो संगठन में आपने बताया कि पिछले 1 साल से संगठन मृत है, तो इससे पहले जो पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय क्या संगठन सजीवित था, जीवित था? उस समय 8 जिलों को छोड़ करके बाकी सब जगह जिलाध्यक्ष बने हुए थे, क्योंकि उससे पहले संगठन के चुनाव निपटे थे, और संगठन के चुनाव होने की वजह से सब जगह जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां थी। सिर्फ 8 विवादास्पद थे जिनको रोका गया था, वो इनके कार्यकाल में रुके ही रहे हैं। इसी तरह से भाजपा की क्या स्थिति है, इसमें क्या आपका संभावना, क्या मानते हो आप? भारतीय जनता पार्टी का भी सेम ऐसा ही हाल है संगठन को लेकर के। अगर
भारतीय जनता पार्टी में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर नग्न है। आरएसएस का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर होने की वजह से बीजेपी की नीतियां बूथ स्तर तक पहुंच जाती है। अगर वो कार्यकर्ता नहीं हो, आरएसएस वहाँ सक्रिय नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की भी कोई उपलब्धियां बूथ स्तर तक पहुंच सके। इसी तरह से मैं आपको एक सरकार का छोटा सा बताता हूँ कि हालांकि ये वसुंधरा जी के समय ही पोर्टल एक तैयार किया गया था, मुख्यमंत्री समस्या निवारण पोर्टल के नाम से। 10 साल में ये पोर्टल आम आदमी की पहुंच नहीं बन पाया, तो इसको आप किसकी निष्क्रियता मानेंगे? ये निष्क्रियता होती है कार्यकर्ताओं की। ये संगठन की जिम्मेदारी है कि सरकार ने अपना आम जन से संबंधित कोई भी चीज़ बनाई है और उसको जन जन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो महज होता है संगठन का। अगर आपका संगठन सक्रिय है तो वो जन जन तक स्वतः ही पहुंच जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता एक चाय की थड़ी पे, पान की दुकान पे खड़ा होता है और वहाँ खड़ा होकर के और संगठन के बारे में चर्चा करता है। सरकारी व्यक्तियों के जिम्मे, अगर आपने अधिकारियों के जिम्मे या वो जो कर्मचारी उनके जिम्मे आपने इसके दे दिया, तो वो सिर्फ कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चाय की दुकान पे बैठ करके या पान की दुकान पर खड़े होकर के वो इस पोर्टल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन संगठन का कार्यकर्ता इसके बारे में चर्चा करेगा। चर्चा ही नहीं करेगा, वो इसके फायदे बताएगा। आप इसमें गौर करना, कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें आधा घंटे में कार्रवाइयाँ हुई है। तो कई कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब ऐसे कार्य होने के आम आदमी तक कैसे पहुंचे ये चीज? तो इसमें तो सरकार की भी विफलता है। सरकार का काम होता है नीति बनाना, नीति बना करके और उसको आम जन के लिए लागू करना। उसके आगे विस्तार का जो जिम्मा है वो संगठन का ही होता है। भाई सरकार तो क्या, एक डिपार्टमेंट है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, जनसंपर्क विभाग। वहाँ के बाबू, वहाँ के अफसर सिर्फ उसकी बुकलेट तैयार कर देंगे, पम्पलेट छाप देंगे या फिर होर्डिंग तैयार कर देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी का काम है वो संगठन का कार्यकर्ता करता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर होगी मुलाकात किसी दूसरे मुद्दे के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।